ये हवाई अड्डा ना बंद हम लोग उजारल जाते। अच्छा हम लोग के उजारल जाते हैं। हाँ। हाँ एमे उसरना है एकदम। उसर ना है, कत्तो ना है, कहीं दिखाई दे क्यों हम अच्छा कौन कौन फसल होला एमे? धान गेहूँ जोनहरी आलू हाँ। कुल्ली होला है का फायदा क्या है यहाँ जनता के फायदा क्या देखिए, है? फायदा ये है कि आप दिल्ली मुंबई गुजरात या कहीं भी विदेश की भी यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं दिनेश लाल यादव ने। स्टार तो कोई भी बन सकता है, जो सिर्फ लिखाने से क्या हो जाता है। नहीं, कोई नहीं बन सकता। नहीं नहीं, आप ही को सुपरस्टार की पद भी दे दीजिए तो आप भी सुपरस्टार बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। उसमें अभिनय में अच्छा रहेगा आदमी तब ना क्या सुपरस्टार। ये अभिनय है? यही बोलने का तरीका था उसका कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। ये कोई तरीका बोलने का? मतलब अरे इस हम लोगों को तो शर्म आती है कि इसको बताने में नहीं रहूंगा क्योंकि हमारा सांसद है। अच्छा हाँ सांसद हमारा है तो बताने में शर्म आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी कहने में अब तो शर्म आएगी, विदेश में जाकर हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। हाँ। अरे नहीं, पूरे देश पूरे दुनिया भर में तूती बोल रही है मोदी जी की। बोल रही है, जो बोलता होगा उसका पिट्ठू है। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के इसी आजमगढ़ में खड़े हैं और आजमगढ़ में थोड़ा सा एक बार दिखाते हैं। आजमगढ़ में कुछ खेत खलिहान आपको दिखा रहे हैं। देखिए इधर अरहर की खेती है और इधर देखिए ये लतरी और इसमें सरसों बोई हुई है। और दिखाइए अरहर की खेती को दिखाइए। और अरहर की खेती अक्सर बढ़िया मतलब भूमि पर तैयार किया जाता है, बढ़िया भूमि पर इसकी फसल होती है। और उसके ठीक बगल में दिखाइए ये देखिए बिल्कुल जो है ये आलू की खेती हुई है। इधर आलू भी है, अभी आलू में से अंकुर नहीं निकला है, लेकिन अभी जो है ये 2-4 दिन के बाद इसमें से पूरी तरह से ये आलू भी निकल जाएगा। अब थोड़ा सा इधर दिखाइए, थोड़ा सा लाइए उधर दिखाइए। इसके बाद जो लतरी और सरसों देख रहे हैं उसके ठीक बाद जो है वो चना की खेती है देखिए। और बाकी धान मान तो इधर लगा हुआ है। अब जानिए कि हम ये सब दिखा रहे हैं इसलिए कि ये वही जगह है जहां पर हम जो है दिखा रहे हैं आपको, ये मंदुरी हवाई अड्डा का विस्तार होने वाला है। और अक्सर इस तरह का विस्तारीकरण या कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट जब होता है जहां से ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं तो अक्सर ऐसी ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं जो उपजाऊ ना हो, जो ऊसर भूमि हो और जो ठीक ठाक नहीं हो। लेकिन ये यहाँ जो भूमि है, अब एक जगह मैं दिखा रहा हूँ तो अब इससे समझ में आएगा कि अरे तो ऐसा हर जगह होगा जहाँ हर फसल होती होगी। लेकिन जो भी 600-650 एकड़ की भूमि उसमें अधिग्रहित होने वाली है, पूरी भूमि का अगर बात हम बताएं तो पूरी की पूरी भूमि उपजाऊ लोग, यहाँ के लोग बता रहे हैं। यहीं के लोगों से थोड़ा सा बात करेंगे। एक हमारे बीच में बुजुर्ग आ गए, उनसे भी थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हो? दर्शन साथ। अच्छा ये बताएं कि हर पूरा उसर हुई तब ना यहाँ ना यार हाँ? उसर कहीं ना, कहीं उसर ना हो यार कत्तो ना। आज जो ना पूरा हवाई अड्डा बने जात हो तो हवाई अड्डा ऐसा जमीने पे बनेला जहाँ उपजाऊ ना हो, जहाँ उपज ना हो। तो ये हवाई अड्डा ना बंद हम लोग उजारल जाते। अच्छा हम लोग के उजारल जाते हैं। हाँ। हाँ एमे उसरना है एकदम। उसर ना है, कत्तो ना है, कहीं दिखाई दे क्यों हम अच्छा कौन कौन फसल होला एमे? धान गेहूँ जोनहरी आलू हाँ। कुल्ली होला है का होत ना है। चना रहर सब हाँ सब होला। अरे देख लीजिए कौन उड़े बात तो हो ना। अभी गन्ना की भी फसल हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए आदिल। दिखाइए गन्ना की भी फसल देखिए, गांव के बिल्कुल किनारे गन्ना लगा हुआ है और भी बहुत सारी जगहों पर गन्ना लगा हुआ है। लेकिन सरकार अब क्यों इनको उजाड़ने पर लगी हुई है और सरकार क्यों इनको उजाड़ रही है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश राजेश जी आप ही बताइए कि अभी जो है यहाँ हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हो रहा है और लगातार इसी क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं बनने नहीं देंगे। और तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि नहीं ये लोग बनने देना नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों ऐसा? हवाई अड्डा बनने से फायदा क्या है यहाँ जनता के फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप दिल्ली मुंबई गुजरात या कहीं भी विदेश की भी यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, आराम मिलेगा। हमें दिल्ली और बम्बई जाने के लिए दूसरे से कर्ज लेकर के बस का किराया और ट्रेन का किराया देना पड़ता है। हमारे बच्चे जो है कि कर्जा लेके जाते हैं तो हवाई जहाज का पैसा कहाँ से लेके आएंगे? प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठा। प्रधानमंत्री जी तो हवाई चप्पल पहनने वालों जो हवाई चप्पल पे चलते हैं उनको रहने ही नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो हवाई जहाज पे वो सीधा उड़ा देंगे। हवाई जहाज पे उड़ने की जरूरत नहीं, वो हमेशा के लिए उड़ाना चाहते हैं। अच्छा। जैसे मोरबी में उड़ाए, तमाम जगह जितने भी पुल बने हैं, प्रधानमंत्री का इतना तेज विकास हो रहा है, जितने भी पुल बने और धराशायी हो गए, उसका कोई भी दोषी आज तक सजा पाया है क्या? किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है क्या?
अभी जांच चल रही है कब तक जांच चलेगी? मरने वाले मर गए, अभी जांच चल रही है। मीडिया, सोशल मीडिया जो है कि चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसमें दोषी कौन है, और उसके बाद जांच करवाई जाए। सरकार दोषी है तो जांच किसकी होगी? तो अभी हवाई अड्डा बनने से क्या लगता है आजमगढ़ का विकास उकास नहीं होगा? हमको विकास अगर करवाना था इनको तो पशु मेडिकल कॉलेज गोरखपुर क्यों ले गए? कृषि विश्वविद्यालय कौन फैजाबाद लेगा, कौन गोरखपुर लेगा? योगी आदित्यनाथ अच्छा, गोरखपुर में बना है, आजमगढ़ के लिए था। आजमगढ़ के लिए था। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद कैंपस में चल रहा है, अभी आज तक वो नहीं बन पाया। छठियाव चीनी मिल बंद करने के कगार पे उसको बेचने जा रहे हैं। अच्छा, हर चीज जब प्राइवेट हो रहा है तो हवाई अड्डा बनने से क्या फायदा है? ये हवाई अड्डा क्या सरकारी रहेगा? 100 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। हर जिले में हवाई अड्डा बनवा दे, 65 हवाई पट्टी है, हर जिले में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनवा दें, खत्म कर दें। जनता को जो है कि राशन दे रहे हैं, राशन में जहर दे दें, बस काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात ही कह रहे थे, जैसे लगातार खबरें जा रही है तो लोग ये बात कह रहे हैं कि सरकार इनको कुचल कहाँ रही, मुआवजा तो दे रही है आपको। हमको मुआवजा नहीं चाहिए ना, क्यों? अडानी की जमीन लेकर के उनको मुआवजा दे दें, उनके पास तमाम जमीनें हैं। टाटा को मुआवजा दे दें, उनकी जमीनें क्यों नहीं ली जा रही हैं? किसान एक असहाय है, उसी की जमीन लेकर के उसको धनी बना रहे हैं। इन लोगों की जमीन लेकर के मुआवजा दे दें, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। अच्छा, ये जैसे किसान अपनी जमीन नहीं देंगे, जब हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे तो संसाधन कैसे उपलब्ध होगा देश में? अच्छा, हमको संसाधन वो चाहिए जिससे हमारा विकास होना, इससे हमारा विकास होगा। हवाई अड्डे से हमारे विकास बच्चे कितने नौकरी इसमें करेंगे, या किसकी रोजी रोटी यहाँ से चलेगी? कितनी उड़ान होगी बताइए? वहाँ कुशीनगर में कितनी उड़ान हो रही है? सिर्फ मोदी और जोगी के प्लेन के अलावा किसी की प्लेन उतर रही है? बनारस में कितनी प्लेनें आ रही हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कहाँ से प्लेन आ रही है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का क्या मतलब? केवल दुबई से प्लेन उतारना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब है कि पूरे विश्व की जहाज वहाँ उतरे? एक देश या दो देश की जहाज़ों से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 देश की जहाज उतारनी है तो तमाम हवाई अड्डा नेशनल से भी काम चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। हम जो रीजनल बना है इसी से काम हो जाएगा। क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल बनाने की? यहाँ आप जाके देखिए, हवाई अड्डे में इतनी घास है, साफ सफाई अभी तक नहीं हुई, आज तक कोई प्लेन नहीं उतरी, तब तक इंटरनेशनल हो गया। इनकी मंशा है ये ज़मीन पूंजीपतियों को उन्हें देना है। ये उपजाऊ जमीन है, 4 लाइन और 6 लाइन के बीच में किसी गांव को ये छोड़ेंगे नहीं, केवल गुमराह करके रखे हैं। निरहुआ तो बोल रहे थे कि जितना विरोध कर सब विपक्षी हैं, विपक्षी। वो क्या बोलेगा? वो तो बोल रहा है कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। वो कहाँ से पैदा हो गया? बीच में वो कहाँ से आ गया? न इधर का है न उधर का, बीच वाला है ना। दुर्भाग्य आजमगढ़ की। नाम क्या है? लाल बिहारी यादव। क्या बोल रहे हैं अभी? कुछ कर हम कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है आजमगढ़ की कि निरहू जैसा सांसद मिल गया। ये तो बेइज्जती हम लोगों को कहना नहीं चाहिए, हम लोगों को कहीं पर जा करके कि हमारा दुर्भाग्य किस बात का? एक मिनट, दुर्भाग्य इस बात का है कि उसके पास बोलने की शैली नहीं है। वो नाच गान करने वाला, वो जो नाचने वाला आदमी है, गाने वाला है, और वो भी गाना समाज को दिशा निर्देश नहीं देता है। बोलने की शैली नहीं बोलते हैं आप। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं दिनेश लाल यादव। स्टार तो कोई भी बन सकता है, जो सिर्फ लिखाने से क्या हो जाता है? कोई नहीं बन सकता। नहीं, आप ही को सुपरस्टार की पदवी दे दीजिए, तो आप भी सुपरस्टार बन जाएंगे, हम भी बन जाएंगे। अभिनय में अच्छा रहेगा आदमी तब ना सुपरस्टार। क्या अभिनय है? यही बोलने का तरीका था उसका कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। ये कोई तरीका बोलने का? मैंने उसके बाप कहाँ के थे? वो भी तो यादव थे। उसके भाई हैं, उसके बहन हैं, सब लोग हैं, सब बाकी सब वो देश के हैं, सब अखिलेश के हैं। वो लोग कहाँ के हैं? मतलब हम लोगों को तो शर्म आती है कि इसको बताने में निरहुआ को कि हमारा सांसद है। अच्छा, हाँ, सांसद हमारा है, तो बताने में शर्म आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी को भी कहने में अब तो शर्म आएगी, विदेश में जाकर हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। अरे नहीं, पूरे देश, पूरे दुनिया भर में तूती बोल रही है मोदी जी की। बोल रही है, जो बोलता होगा उसका पिट्ठू है। अच्छा, जो ये बताइए कि अगर यहाँ पर हमारा विकास होगा कैसे? हम दर दर भटकेंगे जा करके, कहाँ कौन जाएगा, कहाँ कौन जाएगा, घुट घुट कर मरेगा, हमारा विकास हो जाएगा इससे? अरे इनको हम पूछ रहे हैं कि बताइए, भारत सरकार के पास कितनी हवाई जहाज है?
कितनी हवाई जहाज बताइए आप? आप बताइए बताइए। हम तो जानते कुछ नहीं है, सब बेच दिए हैं। अच्छा। हैं? तो हम कह रहे हैं कि आपके पास बैल नहीं है, आपके पास भैंस नहीं है, आपके पास गाय नहीं है, तो उसका घर बनवाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए? हम लोगों को तो जो खेती किसानी करते हैं, इसी में हम लोग खुश हैं। एक दूसरे से मिल करके यहाँ पर हमारे छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, एक आपस में मिल करके रहते हैं और सभी लोग खुश हैं। वो हमको उजाड़ करके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना करके बेच देगा। फिर जब उसको यही बिजनेस करना है तो छोड़ दे, प्रधानमंत्री का धंधा लगा के पूंजी अपनी करें ना। उनसे तो 10 रुपये लेंगे तो 2 रुपये में हवाई अड्डा बनाएंगे, 2 रुपये हमको दे देंगे, बाकी 6 रुपये तो अपने ले लेंगे ना। इनका तो बिजनेस हो गया है। ये तो हैं तो उसी जात के ना, बिजनेस मैन है ना। चाय बेचते थे ना, तो अब इनको जहाज बेचना है, जमीन बेचना है इनको। अच्छा, अभी खेत से आ रहे हैं, क्या किस चीज़ की खेती की है? इसमें जो है कि सरसों की सिंचाई कर चुके हैं, मटर और चना की सिंचाई कर रहे हैं। मटर चना भी होता है? हम्म। तो अभी तो जैसे जब हवाई पट्टी वट्टी या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो अक्सर ही कहा जाता है कि उपजाऊ भूमि नहीं, उस पर बनाया जा रहा है। उपजाऊ यहाँ भी नहीं- कहा जाएगा? यहाँ कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वैसे निरहुआ कह रहा है ना। निरहुआ की बात मैं नहीं, कौन कह रहा है कि उपजाऊ नहीं? प्रशासन लिख के दिया होगा कि नहीं यहाँ पर प्रशासन बनाने लायक खेती नहीं होगी। बनाने उपयोग है। जो प्रशासन के लोग हैं उनके घर खेती नहीं होगी, वो गेहूं चना चावल दाल ये सब कुछ खाते नहीं होंगे, तो उनको समझे में नहीं आता होगा कि अरहर क्या होती है, सरसों क्या होता है, चना मटर क्या होता है, उपजाऊ जमीन क्या है क्या नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा। हमें तो लगता है कि वो लोग खेत की, ऐसे हमारे देश के प्रावधान है ना कि जो कभी खेत की मेड़ तक नहीं गए वो कृषि मंत्री बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग क्या कहेंगे उपजाऊ नहीं है? अरे किसको उपजाऊ कहते हैं? जिसमें पैदा होता है उसको उपजाऊ कहते हैं ना, जिसमें नहीं पैदा उसको उपजाऊ नहीं कहते हैं। अच्छा देखिए, आपकी ज़मीन है, किसान चाहते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा न बने, सरकार तुली हुई कि नहीं हवाई अड्डा बन के रहेगा, और आप कह रहे हैं तो आपके कथनानुसार उद्योगपति पूरी तरह से लगे होंगे, तो सरकार को करना ही करना है। सरकार क्या लगता है? हम कह रहे हैं कि सरकार को पाकर के वो हैं कि उनको पाकर के सरकार है, सरकार के अंतर्गत तो वो लोग हैं ना। तो क्यों वो लगे हैं तो उनके जबरदस्ती इनसे मोदी से ले लेंगे? उनको लेना है जबरदस्ती तो वो हमें ना मोदी को अभी भी क्या लगता है, अभी क्या लगता है हवाई अड्डा बनने देंगे कि नहीं? नहीं बनने देंगे भाई। अगर सरकार एकदम वो करने लगे तब अगर भाई बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बना करके छोड़ेगी ना तो किसी को आत्महत्या करने से नहीं रोक पाएगी, आत्महत्या करने से नहीं रोकेगी। अरे जब हम लोग सोचेंगे कि दर दर हमको भटकना है, घुट घुट करके मरना है, तो एक ही बार में मर जाओ, क्या जरूरत है मरने की? इस तरह से तो लेकर के रहें, विकास करें अपना। जब जनता ही नहीं रहेगी तो विकास करें अपना। वो चलिए देखिए, अब हम आ गए यही आजमगढ़ की हालत को दिखाने के लिए। मंदुरी हवाई अड्डा का विस्तारीकरण जो होना है, और साफ तौर पर बता दें कि जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है वो जमीन लगभग 90% उपजाऊ है, और हर एक फसल होती है, चाहे धान हो, गेहूं हो, बाजरा हो, जो है अरहर हो, आलू हो, मटर हो, चना हो, सारा कुछ हो रहा है, और गन्ने की भी फसल काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन सरकार जिस तरह से आजमगढ़ का विकास करना चाहती है ना, उसी विकास को आजमगढ़ के लोग अपने विनाश से जोड़ करके देख रहे हैं। और सीधा साधा अगर उस बात को ठीक ठाक से सोचेंगे और समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सरकार भी इनको उजाड़ना चाहती है। अब यही बनारस में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होगी ना। अब यहाँ से चले जाएंगे, गोरखपुर में भी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना। अब जानिए इस बीच में हवाई अड्डा की क्या जरूरत थी, ये लोग बार बार ये बात कह रहे हैं। एक हवाई पट्टी बनी है, उस पर आज तक कोई विमान उमान नहीं उतरा, और उसकी इतनी खस्ता हालत है कि उसकी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। और हम आकर के गांव के लोगों को दिखा रहे हैं, और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी भोजपुरी के सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद, अब तक तो हम यही सोच रहे थे कि आजमगढ़ के लोगों को गर्व महसूस हो रहा होगा कि हमारी यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो हैं, इनको गर्व फील होता होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। अब जो है उनके क्या बयान थे, बहुत सारे बयान आए, उटपटांग बयान थे, और कहीं ना कहीं लोगों को आहत करने वाला वो बयान था। लेकिन हम मंदुरी हवाई अड्डा पर ये दिखाने के लिए आए हैं कि ये जितना गांव है ना, जितना पेड़ वेड़ सारा कुछ देख लीजिए। अगर मंदुरी हवाई अड्डा का विस्तार हुआ तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। और एक बात साफ निकल करके आई है, साफ निकल करके आई
कि आपने एक बात कह दिया कि सरकार अगर हमारा दमन करना चाहती है, सरकार अगर अपने पर उतर आएगी, अगर हमको यहाँ हट से हटाना चाहेगी तो हमको आत्महत्या करने से नहीं रोक सकती है। और किसान जो पूरी दुनिया को 1 जून की रोटी पहुंचाता है, आज उस किसान की हालत भारत में किस प्रकार की है, और जिन किसानों की बदौलत देश में सरकारें बनती हैं, जिन किसानों की बदौलत देश समृद्धशाली बनता है, आज उन किसानों की स्थिति को क्या बना करके सरकारों ने रख दिया है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब हम आए थे इसी आजमगढ़ में, और आजमगढ़ के गांव में घूम करके थोड़ा सा गांव के लोगों का रिएक्शन ले रहे थे, गांव के लोगों को भी दिखा रहे थे कि गांव के लोगों को भी देखिए, एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग जवान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में यह हवाई अड्डा का विस्तार नहीं होने देंगे, भले उसके लिए हमको अपनी जान क्यों नहीं देनी पड़े। बस इस वीडियो में इतना ही, और भी सारी खबरें हैं, उसको लेकर के आपके बीच में आएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।